पुष्पा जी, हाँ। लीजिए आपका घी तैयार है। हाँ। और कड़ी खिचड़ी भी। अरे वाह। तो ये बताइए आप कहाँ गई थी? वो रजनी के घर। तो आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं कि हमें अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है? शर्मी जी, क्या जरूरत थी उन्हें ये बताने की? शर्मा जी, रजनी सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरा परिवार भी है। और मैंने उससे कहा है कि वो किसी को ना बताए। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो ना इस बार कमेटी से पैसे उठा करके हमें दे देंगे। थोड़े पैसे वहां से आ जाएंगे और बाकी का हम कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। फिर धीरे धीरे करके घड़ा भर जाएगा और अनु की शादी भी निपट जाएगी। पर पुष्पा जी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। ये देख, मैंने पकोड़े बनाए, टेस्ट करके बता कैसे बने। ब्रेड पकोड़े, अरे वाह। तो बहुत स्वाद बना है। ऐसे तो सबको टेस्ट कराती क्यों फिर रही है? लेकिन एक बिजनेस आइडिया आया है दिमाग में। बहुत कर ली मैंने नौकरी, अब सोच रही हूँ इस बार कमेटी से पैसा उठाकर अपना खुद का ब्रेड पकोड़े का बिजनेस करूँ। बोली, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन तू वो कमेटी से पैसे मुझे उठाने देगी? पर क्यों? इस बार तो तुझे सिमरन की भी फीस नहीं भरनी है और ना पिंटू की फीस भरनी है। वो कहीं तो पुष्पा को तो नहीं देने वाली ये पैसे उठाकर? तुझे कैसे पता चला? मुझे ही सबसे पहले पता चला था कि पुष्पा को पैसों की जरूरत है। मैंने ही बोला था गोपाल भैया को श्रीवास्तव जी से लोन के लिए बात करने को। तभी समझ गई थी कि इन लोगों को अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। देख भोली, वैसे तो तुझे आधी बात पता है और मुझे पुष्पा ने बोला था कि मुझे किसी को ये बात बतानी नहीं है, पर मैं चाहती तुझे पूरी बात पता होनी चाहिए। वो गोपाल भैया और पुष्पा का जिस बैंक में अकाउंट था ना, वहाँ फ्रॉड हो गया है, इसलिए उनके सारे पैसे वहाँ फंस गए हैं। हे भगवान, कैसी विपदा आन पड़ी है इन लोगों पर। अब जो भी है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, तू कमेटी के पैसे रख ले इस बार, और मैं मोहल्ले वालों से भी पैसे इकट्ठे करके तुझे दे दूंगी। थैंक यू सो मच भोली। पर तू ध्यान रखना किसी को ये पता न चले कि पुष्पा को ये पैसे अनु की शादी के लिए चाहिए। अरे तू मुझ पे भरोसा रख, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन तुझ पे पूरा भरोसा है। 20-25 लाख? धीरे बोल। अरे भोली बहन, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। चाहिए किसे? किसी को बताना मत, लेकिन पुष्पा को पैसे चाहिए उसकी बेटी की शादी के लिए। तेरे पास जो भी पैसे है ना, वो मुझे दे देना। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अरे सब सच है, मुझे पता है। तेरे बोला सुन, पुष्पा को अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने भोली को 200 रुपए दिए हैं, तेरे से भी जो बन पड़े वो दे देना, पर किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। आपको पता है पुष्पा जी पैसों के लिए बहुत ही परेशान है। अगर आपके पास पैसे हो ना तो आप भोली को दे देना। हाँ, पर ये बात आप किसी को बताना नहीं। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्यों कह रही हूँ? इससे तो हमारा ही फायदा होगा। समझ गई। समझ गई ना? ये क्या दाल? अरे दाल नहीं है, ये देख, ये पैसे लाई हूँ सबसे छुपा के। मैं पुष्पा को दे देना। मैं भी कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लाली लिपस्टिक के लिए? नहीं, मोहल्ले में किसी की बेटी की शादी है तो पैसे कम पड़ रहे हैं, इसके लिए। अच्छा, ये लो 500 रुपए। अरे वाह, किसी को बताना मत। और बात यह है कि हमारे बेटी की शादी सर पर है, और ये खबर हमें ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली को पता है कि आपकी बेटी की शादी किसी छोटे मोटे इंसान से नहीं बल्कि बहुत बड़े उद्योगपति से होने जा रही है। इसीलिए हमें थोड़े पैसे चाहिए थे, तो आप अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट देते तो। देखिए गोपाल जी, पहले की बात और थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब आप हर जगह जाकर साड़ी पहनाने का काम तो नहीं कर सकते। अरे पर इसमें परेशानी क्या है? काम तो काम होता है और हम तो पहले से ही ये काम करते आए हैं। हाँ, बात को समझिए, जब से ये रिश्ता हुआ है आपका स्टेटस बदल गया है। अब लोग आपको गोपाल शर्मा या पुष्पा शर्मा की तरह नहीं, मिस्टर आर्यवर्धन के ससुर एंड सास की नजर से देखते हैं।
अब आप जिस घर से जुड़ने जा रहे हैं उसी हिसाब से लोगों की नजर में आपके लिए सोच बदल गई है। अब आप कहीं काम करने जाएं और किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग सकता है। हाँ पर सॉरी शर्मा जी, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से भी ना हो गई, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए, माता रानी सब ठीक करेंगे। अरे शर्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं तैयार होके? पुष्पा जी, मैं सोच रहा हूँ बैंक होके आऊँ। क्या है, फोन पर से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद वहां जाके ही कुछ पता चले। हाँ ठीक है, आप जाइए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये गमछा लेते जाइए, बाहर धूप बहुत है, इसको सर पे डाल लीजिएगा ना तो लू नहीं लगेगी, ठीक है? एक मिनट। क्या हुआ? ये लीजिए, ये प्याज जेब में रख लीजिएगा, ये आपको लू से बचाएगा, ठीक है? ठीक है। हाथ में नहीं, जेब में। हाँ, जेब में रख। शर्मा जी पैसों को लेके बड़े परेशान हैं। मुझे रजनी से बात करनी चाहिए कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। ये हर्ष भी ना इतने कार्ड के ऑप्शंस भेजे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा सिलेक्ट करूं। माँ जी, आर्य सर चले गए हैं क्या? हाँ, क्यों? माँ जी, मैं उनके रूम पे साफ सफाई करने के लिए गया था तो मैंने ये मेडिसिन की स्ट्रिप्स देखी। मुझे लगता है आर्य सर ने अपनी दवाई नहीं ली है आज। क्या? तो आर्य की मेडिसिन से बीपी की दवाइयां हैं। आर्य ने सुबह से बीपी की दवाई नहीं ली। हे भगवान, ये लड़का भी ना काम में इतना बिजी हो जाता है कि अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखता। आर्यवर्धन तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम पूछ ही लेना कि राजीव कौन है। मैं और नहीं रुक सकती। मैं सर से उस राजीव के बारे में अब पूछ कर रहूंगी और इस आदमी के बारे में भी सर को बताऊंगी। मैं नहीं चाहती सर को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। तो शायद मेरा फोन बज रहा है गाड़ी में, देखो जरा। सर, माँ का कॉल है। तो उठाओ, बात करो। जी। हेलो माँ। हेलो अनु, आर्य तुम्हारे साथ है ना? जी माँ। कहाँ हो तुम लोग? माँ, हम लोग बीच रास्ते में खड़े हैं क्योंकि गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और आर्य से टायर बदल रहे। आर्य टायर बदल रहा है? तो ड्राइवर कहाँ है? उन्हें तो सर ने पहले ही छुट्टी दे दी। और माँ तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं।